कलश यात्रा करने के बाद आप लोगों ने भंडारा पा लिया कि नहीं? नहीं मिला तो नारे तो हला दो, जाम का बुराई है कहवे में है? भजन और भोजन दोनों हो जाएं फिर क्या चाहिए है? भजन भी हुआ, भोजन भी हुआ। अब भजन को और भोजन को पचाने का हम चूरन देंगे। कथा क्या है? अमीय मोरे मय चूरन चारु, अमीय मोरे मय चूरन चारु, शमन शकल भवरुज परिवार, शमन शकल भवरुज परिवार। चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवार, समन सकल भवरुज परिवार। पेट में अफरा हैरो होए, गैस बन नहीं होए, परेशानी है रही होए तो थोड़ो सो कहू वैद्य को चूरन मिल जाए हैं, और चूरन होए ओरिजिनल बढ़िया देसी, तो वहीं के वहीं अफरा, गैस, पेट फूलना समाप्त हो जाता है और स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। ऐसे ही हमारे मन में जब अफरा हो, मन में जब गैस बनती हो, मन में जब बेकार उठे, तो अपने गुरु के चरणों की रज, गुरु के वचनों की रज, महापुरुष के, बुद्ध पुरुष के वचनों की रज यदि हमारे मन पर पड़ जाए तो मन के रोग भी समाप्त हो जाते हैं। कछु लोगों ने ताली मन से नहीं बजाई, वैसे ही हल्की हल्की बजाई है, जिसमें अच्छा ना लगे हो। हाँ, जब मैं मन से परसूं तो तुम्हें मन से पा लेना चाहिए, अच्छा लगेगा ना हैं? तो हमारे महाराज जी यमुना की तलहटी में रहते हैं, जिन्होंने इस कथा का आयोजन रखा है। बड़े सरल संत हैं, बुद्ध पुरुष हैं, महापुरुष हैं। उन्होंने जब सोचा होगा कि मेरे शिष्य समाज में उनके हृदयों में बहुत दिन से झाड़ू नहीं लगी, तो क्यों न सबको इकट्ठा बुलाऊं और झाड़ू लगवा दूं हैं? ये कथा है ना, ये झाड़ू है, ये ऐसे हृदय को साफ करती है हैं? कलिमल हरणे मंगल करणे, तुलसी कथा रघुनाथ की, कलिमल हरणे मंगल करणे, तुलसी कथा रघुनाथ
हमारे जो घर हैं उन्हें हम 1 महीना के लिए बंद करके चले जाएं और खूब साफ सुथरा करके जाएं, लेकिन जब हम लौटते हैं, को कम करो, जब हम लौटते हैं तो हम सोचें कि साफ सुथरा मिलेगा, तो साफ सुथरा मिलेगा हाँ या ना? क्यों करके तो गए 1 महीना पहले बढ़िया पोंछा लगा के झाड़ू लगा के बढ़िया करके गए, फिर भी नहीं मिलेगा ना। हाँ, तो ऐसे ही हमारा जो हृदय है ये घर है, भगवान को मंदिर है? और ये तो जन कितने हम तो वो घर तो हर रोज साफ करना पड़ता है, करते हैं हम, लेकिन जाए कब साफ करवे की सोचत ना, फिर जाए साफ करवे के लें तो कब संत को यमुना किनारे पे बैठ करके सोचना पड़ता है? फिर सबको बुलाया जाता है बहाने से। अब तो हम लोगों को बहाने से ही तो बुलाया है कि भैया कथा है, आओ प्रसाद पाओ, कथा सुनो, सेवा करो, हैं? क्योंकि महापुरुषों को पता रहता है इतने दिन हो गए ये झाड़ू कभी खुद तो लगाते नहीं है, मेरे पास में भी आते नहीं है, हैं? तो फिर कोई न कोई बहाना। एक वो पंक्ति है ना, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का संसार में हम भटक रहे थे और हमें बुलाकर के रास्ता दिखाया, हमें गुरु मंत्र दिया, हमें अपनाया। हमारा सांवरा तो वही है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चलो
नाचवे को मन करो करे, भगवान की कथा में कहो मने मारे न। अरे शर्म करनी है तो बुरे कामन में करो, जुआ में करो, शराब में करो, गाली में करो, लड़ाई में करो, लेकिन कथा में भगवान के में झूमे को मन करे तो मने खोल के झूमा करो। हरि बोल। सत्संग ही बहाना है। सामर से मिलने का सत्संग ही बहाना। हमारे महाराज जी ने ये आयोजन इसलिए रखा है माँ यमुना के तट पर
कि हम सबको सत्संग का मौका मिल जाए। और जो अच्छे संत होते हैं वे अपने शिष्य समाज की स्वयं चिंता करते हैं। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एकदा ही विशालायाम, बद्रीनाथ में एक बार सनत कुमारों ने नारद जी को बहुत तेज उतावलेपन में चलते हुए देखा। ये को क्यों बढ़ा रहा था? इसमें पीछे से वो आ रही है। नारद जी ने, ये अच्छा नहीं लग रहा वक्तव्य में भाई। नारद जी ने अपने उतावलेपन में जब बद्रीनाथ में जल्दी जल्दी पांव रखे और इस दृश्य को सनत कुमारों ने देख लिया। सनत कुमार वहां किस लिए आए थे? सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। सनत कुमार क्यों आए थे? सत्संगार्थम, सत्संग के लिए। भाई बद्रीनाथ में तो दर्शन करवे आए, वहां मंदिर है, दर्शन करवे आना चाहिए। वहां सत्संग के लिए क्यों आए? भैया क्योंकि सत्संग ही इन सारे तीर्थों का फल है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। हरि बोल। कौन है ये? अरे बेटा बाहर, बाहर कैमरा बाहर, खुद अंदर आ जाओ। पंडाल में बिना परमिशन के कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। इस बच्चे को बाहर निकाल दो पहले ही, ये बीच में विक्षिप्त कर रहा है कथा में। बेटा बाहर पहले, बाद में बात करेंगे, पहले बाहर हटो। बीच में कथा चलते में खड़े होना, फिर ये करना, ये विक्षिप्त करना। सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। नारद जी को जब देखा तो सनत कुमारों ने पूछा, अरे भैया, अरे इतनी तेज तेज कहाँ जा रहे हो तुम? बेश डालो भाई, कहाँ जा रहे हो इतनी तेज तेज? तो नारद जी महाराज ने
सनत कुमारों के चरणों में प्रणाम किया कि हे भगवान, मैं भटका हुआ पृथ्वी लोक से और परेशान होता हुआ अपने चित्त की शांति के लिए संतों के पास जा रहा था, पर आपको देख करके लग रहा है कि अब शांति मिल जाएगी। सनत कुमारों ने कहा, क्या परेशानी हुई तुम्हें, क्या बातें बताओ। आवाज में शांति करो बेटा, शांति नहीं है, चीखारा जैसा है। तो नारद जी ने बताया कि मैं पृथ्वी लोक पे गया था और वहां पृथ्वी लोक पे मैंने कलयुग में बड़ा बुरा हाल देखा। घरों में, समाज में, नगर में, गांव में बड़ा बुरा हाल देखा। और मैं जब बुरा हाल देख करके जब मैंने सोचा कि मुझे लौटना चाहिए, तो चलते चलते मैं वृंदावन होके आ रहा था। वृंदावन में मैंने भक्ति को दुखी देखा। उसके ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र बड़े बूढ़े हो गए थे, जर्जर थे, मरणासन्न थे। और भक्ति ने मुझसे प्रार्थना करी, इनके बीमारी को दूर करिए। और ये घटना कहाँ की है? यमुना के किनारे की। और आज संयोग से हमारे महाराज जी ने भी यमुना के किनारे पर ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए पांडाल में जितने भी लोग बैठे हैं मेरी तरफ पीठ न करें और बात न करें। ये मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, बात न करें। और बात करना जरूरी हो तो पांडाल के बाहर जाके करें और मेरी तरफ पीठ न करें। मेरे पांडाल के कुछ नियम हैं, उनके लिए मेरी प्रार्थना है। तो आज ऐसा ही संयोग बना है कि माँ यमुना का किनारा है, जंगल है, ऊंचे नीचे टीले हैं, गुफाएं हैं, और उनमें फिर सबसे बड़ी बात है संत भगवान है, और फिर उनके मध्य में कथा कहने का और सुनने का मौका मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। नारद जी कहते हैं सनत कुमारों से कि मैंने बहुत कोशिश की उनके दुख को दूर करने की, उनकी बीमारी को दूर करने की। किनके? ज्ञान और वैराग्य के। भैया हमारो ज्ञान और वैराग्य ही तो बीमार रह गए हैं। और हमारो मोह और ममता और अहंकार जे ज्वानी में पूरे, ऐसे कहूं गांव की भाषा में तो भर्रा रहे हैं। कौन कौन? अज्ञान, मोह, ममता, अहंकार, ये पूर्ण ज्वान है। और ज्ञान और वैराग्य, ये इनकी हालत खराब है। अच्छा, सबसे खतरनाक बात ये और है कि हम लोगों ने अपने विपरीत ज्ञान को ही ज्ञान समझ लिया है।
विपरीत ज्ञान ही तो अज्ञान है। एक व्यक्ति कह रहे थे एक दिन कि पता है हमारा क्षेत्र बड़ा तरक्की कर रहा है, बड़ा विकास कर रहा है। मैंने कहा भैया क्या तरक्की है तेरे गांव में? बोले हॉस्पिटल खुल गया है। अच्छा ठीक है, हॉस्पिटल खुल गया है तो इसे तरक्की कहेंगे। तो मुझे ये बताओ, जहां स्वास्थ्य इतना अच्छा हो गया हो कि दवाइयों की जरूरत न पड़े, ऐसे गांव को क्या कहोगे? विनाश। जिस गांव के बच्चों का, पुरुषों का, माताओं का जो स्वास्थ्य इतना अच्छा हो जाए, इसमें पीछे पीछे इतना गड़बड़ मामला तुम्हारा है। यहां से हमें क्लियर आवाज आनी चाहिए, तो उछली हुई ये पीछे का शोरगुल बंद होना चाहिए वक्तव्य में। हॉस्पिटल की और दवाई की जरूरत कब पड़ी? जब हमारा स्वास्थ्य जो है गर्त में चला गया। और हॉस्पिटल के और मेडिकल के खुल जाने को जो लोग विकास समझ रहे हैं, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। आज से 30-40 साल पहले किसी व्यक्ति पर बोतल चढ़ती थी, इंजेक्शन लगता था तो चारों तरफ सूचना पहुंच जाती थी कि फलाने आदमी है, सुई लग गई है। क्या कहते हैं? फलाने आदमी के सुई लगी है, सुई। ऐसे लोग बैठे हैं जहां। और अब तो धरती पे आता बाद में सुई तो पहले ही पेट में चालू हो जाती है। इसे विकास कहोगे? हैं? विपरीत ज्ञान को हम ज्ञान कह रहे हैं। ये ज्ञान नहीं है भैया, यही अज्ञान है। हमारा विकास होगा तो शांति आएगी, ईमानदारी बढ़ेगी, जीवन में सुकून होगा, उदारता बढ़ेगी, दया बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, निरोगता बढ़ेगी। यही तो लक्षण है विकास का। लेकिन घोटाले बढ़ जाएं, गांव में बैर पनपे, गांव में जो है ईर्ष्या बढ़े एक दूसरे के प्रति, यह विकास कहेंगे? तो फिर विनाश क्या है? यदि यही विकास है तो फिर विनाश क्या है? तो ये जो हमारा ज्ञान और वैराग्य जो है ना, वो बीमार हो गया है। सही दिशा में सही जो ज्ञान है वो हमें है ही नहीं। तो अब इस बात की चिंता किसको हुई? हमारे महाराज जी को, कि भैया कैसे हूँ करके एक जो है छोटा सा एक हाट लगाई जाए 6-7 दिना की, तामें जो है सबन को इलाज करो जाए, ज्ञान और वैराग्य को इंजेक्शन लगाए जाए, उनको स्वस्थ किया जाए। उनका जैसे मोतियाबिंद के लगता है ना, आंखों के शिविर लगते हैं गांव गांव, ऐसे ही हमारे महाराज जी ने ये 7 दिन का एक जो है कैंप लगाया है, शिविर लगाया है, जिसमें मोतियाबिंद ठीक होगा, जिसमें आंखों का दोष खत्म होगा। अभी हमको दिखता तो है पर उल्टा दिखता है। हमें जैसा दिखना चाहिए वैसा नहीं दिखता। हमें सुख जो है, शांति जो है, वो ईमानदारी में नहीं दिखती। काय में दिखती है? बेईमानी में। कि फलाने आदमी ने बुरे काम कर करके इतना पैसा इकट्ठा कर लो, जा सांच में कचूना धरे हो भैया,
तो दृष्टि कैसी है गई? उल्टी है गई ना, विपरीत है गई ना, उल्टा दिखने लगा है। जबकि जिसने बेईमानी करके, छलकपट करके, दुनिया को धोखा दे करके जो पैसा कमाया था, वो भीतर से कितना परेशान है वो किसी को दिखाता ही नहीं है। तो वो खुद भी गर्त में जा रहा है और जो उसका अनुकरण कर रहे हैं वो भी जो है गर्त को जा रहे हैं। लेकिन उसके कारण हमारी आंख फूट गई हैं। हमें जो लग रही है भैया जाने तरक्की कर ली, हम रह गए पीछे, है ना। यही दृष्टि का खराब हो जाना है, बेकार हो जाना है। अब बाको इलाज होगा, 7 दिन रोज जो है काजर लगाए जाएगा बढ़िया वाला है, आंखों पे से जो है ना जो विपरीत जो दृष्टि हो गई है वो धीमे 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 श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नख, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, दिव्य दृष्टि होती, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। एक छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं। मनुष्य तो बहुत ज्ञान का भंडार है, बुद्धि का भगवान ने पुतला बनाया है मनुष्य को, लेकिन सुख और शांति का एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हम। अपने गांव में अभी हम घुसकें पार करके जब आश्रम पे आए तो कुत्ते लड़ रहे थे आपस में। जब कुत्ते लड़ रहे थे, वैसे तो हमारे एक प्रिय संत थे स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, वे एक बड़ी प्यारी बात कहते, किसी ने आकर के उनसे कहा कि महाराज जी नीचे कुत्ते लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, लड़ते ही कुत्ते हैं। आप देर में समझोगे शायद। यदि मनुष्य होकर के कोई लड़ रहा है तो मनुष्य कहना ही बेकार है। तो इसका मतलब है कि लड़ते ही कुत्ते हैं। तो जब वो कुत्ते लड़ रहे थे, मैंने दिमाग लगाया कि ये कि रोटी पे लड़ रहे हैं, कि जमीन पे लड़ रहे हैं, कि बोट पे लड़ रहे हैं, काहे पे लड़ रहे हैं कोई ना कोई तो
तो न तो उनके बीच में मुझे रोटी दिखाई दी और न कोई बोटिंग दिखाई दी, न नोट दिखाई दिए। तो मेरी समझ में आया, एक तो लड़े वो कुत्ते होते हैं और जो बिना बात लड़े वो महाकुत्ते होते हैं। जो बिना बात लड़े। लेकिन कुत्तों में भी एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं। क्या कि मैंने कुछ जो कुत्ते होते हैं उनको बड़ी शांति से सोए हुए, लेटे हुए, आनंद से, उन्हें छेड़खानी करो तो नहीं वो हिले डुले, इतना शांति से सोते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि नेक पेशर भाई तो भागते हैं सीधे। नेक पेशर रह जाए तो तुरंत भागते हैं डर के मारे। अब इन दोनों का अंतर आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। जो अपने मालिक के यहाँ उसकी दी हुई डाली हुई रोटी को बड़ी वफादारी के साथ ग्रहण करता है, उसके जीवन में इतनी शांति होगी, इतनी शांति होगी जिसका कोई पार नहीं है। लेकिन जो अपने मालिक के द्वारा दी हुई नहीं, चोरी छुपे लूटी हुई, खसोटी हुई, चोरी करी भई जो रोटी को खाता है, क्या वो शांति से सो सकता है? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। नहीं सो सकता है ना। जब एक कुत्ते के जीवन में भी ईमानदारी और बेईमानी की रोटी का अंतर स्पष्ट दिखाई देता है और इस बात को बुद्धि वाला मनुष्य नहीं समझ पाता, इसी को अज्ञान और विपरीत ज्ञान कहते हैं। जो लूट करके भागता है ना, वो वहां शांति से बैठ करके नहीं खा सकता। वो भागेगा और जहां भागेगा वहां भी अशांत होगा, वहां भी परेशान होगा। तो सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। ज्ञान और वैराग्य को, हमारे जो बीमार हो गए, बेकार युक्त हो गए हैं, उन्हें स्वस्थ करने के लिए हमारे महाराज जी ने ये 7 दिन का एक शिविर लगवाया है। लेकिन इसका फायदा वो ही उठाएंगे जिन पर महाराज जी की कृपा होगी और ठाकुर जी की कृपा होगी और उनके पुण्य होंगे, तो ही लाभ ले पाएंगे। और नहीं कछु तो आए होंगे, कलश यात्रा करी होगी और 4 पूरी जल्दी से जल्दी दवाई और सीधे गांव में पहुंच गए होंगे हैं। कलश यात्रा में आए और अपने क्या कहते कंटी काट गए और गांव में पहुंच गए। लेकिन कछु ऐसे होंगे इनमें जिन्हें सोची होगी कि एक बार को साग पूरी मिले न मिले, पर भगवान की कथा जरूर सुन के जाएंगे। हैं? सत्संगार्थम समायाता तदृशोस्तत्र नारदम। नारद जी महाराज ने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने बड़ी बड़ी कोशिशें करी पर ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ नहीं भये, अब आप कोई कृपा करो, कोई कृपा करो। सनत कुमारों ने कहा उन्हें भागवत की कथा सुनाओ, ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। बोले ज्ञान और वैराग्य भागवत की कथा से स्वस्थ हो जाएंगे? बोले हाँ। उन्हें सुनवाओ। नारद जी बोले सुनवाऊं कहाँ, अब तो जो बोले सो कुंदी खोले, आप ही सुना दो ना। बोले हम सुना देंगे। तो फिर जो है
सनत कुमारों को नारियल दिया। किसने? नारद जी ने। कह ले कथा को नारियल है, आपको आकर के और हमारे यहाँ गंगा के किनारे भागवत की कथा सुनानी है हरिद्वार में। ऐसे ही हम आजा क्षेत्र में कथा कहवे आए। हमारा बहुत प्रिय भक्त है सत्यपाल, और वाकई यहाँ हमारे महाराज जी नारियल लेके गए कि महाराज जी जमुना जी के किनारे आपका बुलवा है और हमारे कुछ भक्तों के उन हृदयों में झाड़ू लगाने के लिए आप कथा के सहित आइए। तो नारियल लग गो और वो समय आएगो और आज कथा को प्रारंभ है गो। नारियल तो कहीं दूसरी जगह लगा था क्या? जेवरा में। हाँ जेवरा में महाराज जी पहुंचे थे वहां। हाँ तो जो नारद जी ने जब सनत कुमारों को नारियल दिया कि आपको कथा कहनी है, तो चारों तरफ बाखन मोबाइल तो थे नहीं, लेकिन ऐसी खबर फैली, ऐसी खबर फैली साहब, पूरी धरती पे खबर फैल गई। हमारे देश में बिना मोबाइल के भी खबर फैलने में देर नहीं लगती। ये हमारा हिंदुस्तान है। बस तुम्हें यूं कहनी पड़ेगी कि काऊ बताइयो मते है, यूं कहनी पड़ेगी तो मैं बता रहा हूं पर तू काऊ है बताइयो मत, तो समझ लो वो खबर फैल जाएगी। तो ऐसे ही जब ये नारियल लगा तो हमारे पूरे क्षेत्र में चारों तरफ कि हमारे यमुना किनारे पर महाराज जी कथा करा रहे हैं और फलाने संत कथा कहवे आ रहे हैं। तो जहां जहां सूचना पहुंची चारों तरफ से जो है, आज मैं जब कलश यात्रा निकल रही थी तो मोबाइल में देख रहा था किसी के द्वारा, इतनी लंबी लाइन यमुना किनारे ते ले गए और मंदिर ते लेके और मैं गांव तक लाइन ही लाइन लग रही है। तो जैसे वहां सनत कुमारों की और नारद जी के यहाँ बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि भक्त गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी सब आए, ऐसे ही हमारे महाराज जी की यह कथा में कुछ दृश्य रूप में कुछ अदृश्य रूप में हैं, बड़े बड़े सिद्ध योगी यति सन्यासी महात्मा सब पधारे हैं। योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुको जाजलिजन्मुख्याः सर्वेप्यमी मुनिगणाः सहपुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिराययुरति प्रणयेन युक्ताः प्रणयेन युक्ताः प्रणयेन युक्ताः। देख रही है जनसंख्या कितनी है? हाँ? ये हमारे महाराज जी का प्रभाव है क्षेत्र में, उनकी तपस्या का परिणाम है, ये उनकी करुणा का फल है। और संत जहां बैठेगा, हाँ?
भाई जहां नेता बैठेगो तो वोट की बात करेगो, है, और व्यापारी बैठेगो तो नोट की बात करेगो, है। नेता बैठेगो तो वोट की बात करेगो, वोट को बात फैलावेगो, व्यापारी बैठेगो तो नोट की बात फैलावेगो। लेकिन जहां कहूं संत बैठ जागो वहां सुख शांति भक्ति ज्ञान वैराग्य को चारों तरफ खुशबू फैला देगा। जब महाराज जी यहां शुरुआत के दिनों में आए होंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे उनका तप और प्रभाव बढ़ा तो जंगल में क्या होने लगा, मंगल होने लगा, है? तो संत की तपस्या, संत की साधुता, संत का भजन, संत की भक्ति, है कि जब खुशबू फैलती है तो उस खुशबू से अपने आप चारों तरफ से सूंघ सूंघ के उसके दीवाने चले आते हैं और जंगल में गुफा में भी आकर के ढूंढ लेते हैं, हैं? पहले महाराज जी कच्ची गुफा में रहते थे, अब धीमे धीमे कैसी है गई, पक्की, अब पक्की गुफा है गई, हैं? तो इस संत की तपस्या की खुशबू है भैया, संत की भक्ति की खुशबू है। ये बुद्ध पुरुषों का कमाया हुआ तप है जो बांट करके हमारे जीवन को सुख से, शांति से, भक्ति से वो लबालब भर रहे हैं। लेकिन भैया जऊ में तो कोई रह जाए, हैं? तो बातें ज्यादा अभागो, बातें ज्यादा पापी, बातें ज्यादा दुर्भाग्यशाली, हैं? बातें ज्यादा फूटे भाग्य को, या धरती पे कोई है नहीं। सतसंग की गंगा बह रही है, कोई रहमत जइयो, है? ज्ञान गंगा में नहाए ले प्यारे मना। इसमें तुमसे कुछ ऐसा बढ़ गया है जो भीतर भीतर उसको हलचली बनाए रखता है, समझ तो रहे हो ना? हाँ, तो आज के पैसा कट जाएंगे तो मैं आज भी कर रहे हो हम लोग। ओ ज्ञान गंगा में नहाए ले प्यारे मना। सत्संग ओ मैल मन के छुड़ाए ले प्यारे मना।
कछु करे ले। शांति को महत्व दो। मेरे प्यारे मना दान धर्म कछु करे ले। क्यों कर ले भैया? बड़ी मुश्किल से हमने कमाया, यूं ही लुटा दे ना। आगे को कमाए ले प्यारे मना। ज्ञान गंगा में नहाए ले प्यारे मना। ज्ञान गंगा में नहाए ले प्यारे मना। मेरे प्यारे मना दान धर्म कछु कर ले। आगे को कमाए ले प्यारे मना। संतों का, सिद्धों का समाज इकट्ठा हुआ गंगा के किनारे हरिद्वार में। ऐसे यहाँ 7 दिन के लिए सिद्धों का, संतों का, भक्तों का ये मेला लगा है। ये गांव कौन सा पड़ता है? विक्रमपुर है। विक्रमपुर। विक्रमपुर वाले हो बड़े सौभाग्यशाली हो। ऐसा महापुरुष, ऐसा सिद्ध तुम्हारे क्षेत्र में तप करता है, भजन करता है। क्योंकि सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। सतसंगति और हरि कथा। ये जो संत भगवान होते हैं ना, चलती फिरते सत्संग है। ये चलते फिरते तीर्थ हैं। ये चलती फिरती कथाएं हैं। संत ही, संत का जो स्वरूप है, जो विग्रह है, वो तीर्थ स्वरूप है। तीर्थ भूता ही साधवः। तीर्थम फलंत कालेन सद्यः साधु समागमः। तीर्थ का फल तो कालांतर में मिलता है, लेकिन किसी संत की सेवा का मौका मिल जाए, गुरु की सेवा का मौका मिल जाए, तो तत्काल प्राप्त होता है। तत्काल। सद्यः, सद्यः माने तत्काल। संतों की जो करुणा और दया होती है ना, वही प्रवृत्ति में उन्हें प्रवृत्त करती है। अब महाराज जी जो कथा करा रहे हैं, आयोजन करा रहे हैं, ये भक्तों पर उनकी करुणा है। नहीं, संतों को तो एकांत में ज्यादा अच्छा लगता है। उन्हें तो भक्ति और भजन में ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन सोचते हैं चलो, अब महाराज जी सोचते, उन्हें बहुत सोची हुई कि भाई चलो 6-7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए यहाँ प्रपंच होगा, बहुत लोग खोपड़ी खाएंगे, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। पर फिर भी उन्होंने आयोजन रखा। क्यों? क्योंकि सोचा होगा म्यो तो जो कुछ होगा सो होगा, पर समाज को ने कल्याण है जागो। नहीं, संतों को तो उल्टा झेलना पड़ता है प्रपंच को, है? लेकिन करुणा है, ये दया है, ये प्रेम है, ये भाव है। तो जब भैया ज्ञान और वैराग्य को
खुराक मिली 7 दिन तक, और जो बहुत वृद्ध थे, जर्जर थे, बेहोश थे, वे आंख टिमटिमाने लगे। थोड़ी देर बाद फिर थोड़े से हाथ पांव चलाने लगे। जब 7वां दिन आया तो ज्ञान और वैराग्य दोनों एकदम युवा हो गए, और भक्ति ने दोनों के हाथ पकड़ करके खड़े होकर के उसी सभा में कीर्तन हुआ, और सबने मिलकर के नाच नृत्य किया, भाव से नाचे हैं। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे आपने सुना होगा, गाया होगा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये उन्हीं के मुख से निकले हुए शब्द हैं, भक्ति के और ज्ञान के वैराग्य से के मुख से। भागवत के महात्म्य में श्लोक है, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, निर्गरणे हे नाथ नारायण वासुदेव। नारद जी की आंखें फटी की फटी रह गईं कि ज्ञान वैराग्य जिंदे है गए और स्वस्थ है गए और जवान है गए। नारद जी ने पहले बहुत उपाय करे लेकिन वे कोई फर्क नहीं पड़ो, लेकिन भागवत की कथा सुनते ही वे स्वस्थ हो गए, जवान हो गए। उन्होंने सनत कुमारों से नारद जी ने पूछा कि भगवान ये करिश्मा भागवत जी में
ये चमत्कार भागवत जी में। तो और भी क्या क्या चमत्कार करती है भागवत जी, मुझे बता सकते हो? बोले आहा, ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनत कुमारों ने कहा, हे नारद जी, ये मानवः सदा सर्वदा दुराचार रता विमार्गगाः, जो मनुष्य सदा सर्वदा हमेशा पापों में रत रहे हैं, लेकिन यदि वो भागवत कथा की शरण में आ जाएं और पूरे विश्वास के साथ कथा का श्रवण करें तो बड़े से बड़े अपराध को भी नष्ट करने की ये क्षमता रखती है। लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? जैसे डॉक्टर कहता है ना कि मेरी दवाई 100% तुम्हारे रोग को काट देगी, पर एक शर्त है। बोले क्या? खटाई मत खा लेना। यदि खटाई खा ली तो मेरी दवाई से फायदा होने वाला, चाहे तुम जीवन भर दवाई खाना, पर फिर फायदा नहीं होगा। लेकिन आपने यदि 10 दिन भी खटाई छोड़ दी, जब तक दवा चल रही है और ठीक हो गई, फिर खूब खटाई खाना। तो ऐसे ही एक शर्त है। कथा पाप को मिटाती है, संताप को मिटाती है, दुख दर्द मिटाती है। बोले एक शर्त है। बोले क्या? तेरी बिगड़ी बना देगी, विश्वास जरूरी है। हो तेरा साथ निभाएगी, तेरा साथ निभाएगी, विश्वास जरूरी है। तेरी बिगड़ी बनाएगी, विश्वास जरूरी है। तेरा साथ निभाएगी, तेरा साथ निभाएगी। लेकिन क्या जरूरी है? विश्वास जरूरी है। बस ये परहेज कर लिया जाए तो दवा पक्का काम करती है। लेकिन बस समस्या यही है कि हमसे खटाई छूटती नहीं है, दवा काम करती नहीं है? विश्वास जरूरी है। तेरा साथ विश्वास जरूरी है। तेरी बिगड़ी बनाएगी,
अपने संग पाएगा। वो तेरे संग संग चलेगी ये, तेरे संग संग चलेगी ये, तेरे संग संग चलेगी ये। आभास जरूरी है, आभास जरूरी है। जब हो के मगन हाँ तू इसके गुण गाएगा। जब हो के मगन हाँ तू इसके गुण गाएगा। वो प्यास नैनों की बुझाएगा, प्यास नैनों की बुझाएगी। पर प्यास जरूरी है, पर प्यास जरूरी है। प्यास नैनों की बुझाएगी, पर प्यास जरूरी है। हाँ, पर प्यास जरूरी है। वो तेरी बिगड़ी बनाएगी, तेरी बिगड़ी बनाएगी, तेरी बिगड़ी बनाएगी। विश्वास जरूरी है, हाँ, विश्वास जरूरी है। विश्वास जरूरी है। तेरी बिगड़ी बनाएगी, पर विश्वास जरूरी है। वो प्यास नैनों की बुझाएगी, प्यास नैनों की बुझाएगी, पर प्यास जरूरी है। सनि सरे सधा गम रे।